अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ हम सब खैरियत से ही है। और आज का ब्लॉग है मेरा ट्रैवलिंग ब्लॉग, क्योंकि आज हम लोग ने प्लानिंग करे है कहीं बाहर जाने की। तो ये कहीं बाहर क्या है, तो ये है गुलबर्गा। हमें अब जाना है गुलबर्गा। तो ये है, सुबह की तैयारी कर रही हूँ मैं। सुबह नहीं, रात में, क्योंकि रात में हम लोग सोए ही नहीं और रात भर में जगी रही। अब रात का खाना हो गया है। अब बच्चे लोग दोनों भी सो गए हैं। यहाँ हम दोनों हस्बैंड वाइफ जगे हैं, क्योंकि रास्ते में टिफ़िन की तैयारी करना है। तो ये है गेहूं का आटा और पूरी बनाना है मुझे यहाँ, क्योंकि सफ़र में सबसे अच्छी चीज़ पूरी लगती है मुझे, पूरी या रोटी, क्योंकि वो ख़राब नहीं होती। अगर चावल ले लूँगी मैं, चावल बिरयानी या कुछ भी, राइस का कुछ भी, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ मैं पूरी डिसाइड करी हूँ, पूरी एंड तला हुआ चिकन, यानी कि सूखा चिकन। तो ये दो डिश सबकी फेवरेट भी है, हम चारों की, और खाने में भी टेस्टी लगती है और रह भी जाती है, मतलब ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ मेरा आटा भुने गया है। अब मैं फटाफट इसे थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख देती हूँ, ताकि पूरी हमारी बहुत ही अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट बने, जो क्योंकि शायद शाम तक थोड़ी बहुत चल जाएगी। मैं यहाँ पूरे 1 किलो आटे की पूरी बना दी हूँ। अब फटाफट यहाँ चिकन तलने की भी तैयारी कर लेनी चाहिए मुझे, क्योंकि टाइम तो यूँ फटाफट फास्ट 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 भाग रहा है, क्योंकि पूरा ये टिफ़िन होने के बाद बच्चों को उठाना है, हम चारों को भी नहाना है, उसके बाद नाश्ता करना है, फिर ही हमें यहाँ से जाना है। यहाँ बर्तन भी मेरे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो सोच ही रही हूँ मैं कि बर्तन भी धो के चले जाऊँ। किचन तो मैं पूरा क्लीन कर ली थी, बस बर्तन ही बाकी थे। तो यहाँ मैं ली हूँ 4 प्याज और 3 टमाटर। यहाँ टमाटर की जगह दही भी ऐड कर सकती थी मैं, पर दही से चिकन बहुत जल्दी गलता भी है और ख़राब भी उतने ही ज़्यादा जल्दी, क्योंकि खट्टा चीज़ जितना ज़्यादा हो तो उतना जल्दी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ टमाटर ही यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ चिकन है, ये 1 किलो इतना चिकन है। अब इसको फटाफट मुझे अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करके थोड़ी देर रख के जब तक मैं कांदे टमाटर यहाँ काट दूँगी। और हम लोग तकरीबन 2 साल के बाद गुलबर्गा जा रहे हैं। गुलबर्गा का कहा है घूमने ही 2 साल बाद जा रहे हैं, लॉकडाउन के बाद। तो इसलिए एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा है मुझे, और ख़ास करके गुलबर्गा जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, वो दरगाह जा रहे हैं हम। तो इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे भी। और रात की नींद तो 1 सेकंड भी नहीं मिली है, क्योंकि शाम को गए थे हम लोग बैग लाने के लिए। बैग थोड़ा बहुत फट गया था, पुराना बैग, तो सोचे नया बैग लेके आना, चिकन और सब लेना था। तो इसलिए थोड़ा मार्केट गई थी, सब लेके आ गई अब। और खाना बनाए, रात का खाना खाए, बस तब चालू हो गए यहाँ टिफ़िन की तैयारी। और फटाफट तैयारी होते होते यहाँ 12-1 बज रहे हैं। अब पूरियाँ, इतनी सारी पूरियाँ बेलना है मुझे, अब देखते हैं कब हो रहा है। और फटाफट यहाँ चिकन वॉश कर लेती हूँ मैं, और यहाँ मेरा चिकन वॉश हो गया है। तो बस इसे ऐसे ही हमें जाली में रखना है, ताकि पूरा पानी सूख जाए, क्योंकि एकदम सूखा बनाना है मुझे यहाँ। और तब तक मेरा पूरी का आटा भी रेडी हो जाएगा। तो जब तक मेरे प्याज और टमाटर हो जाएंगे, मैं पहले तो पूरी तलना है बस, उसके बाद बनाना है चिकन, लेकिन पहले काट लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने वीडियो स्टॉप कर दी थी, क्योंकि वीडियो अगर मैं पूरी प्रॉपरली लेती तो बहुत ही ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाती है। और यहाँ मेरी कितनी सारी पूरियाँ बनके रेडी हो गई है। तो मैं फटाफट पूरियाँ तलने में, अगर हम जॉइंट फैमिली में रहे तो जॉइंट फैमिली का एक अच्छा मकसद है कि 4 हाथ एक्स्ट्रा लग जाते हैं, तो काम बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाता है। पर सेपरेट फैमिली का ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा हमारा है। तो ये देखिए, लास्ट बस इतने ही पूरियाँ बनाना मुझे बाकी है। और मैं बहुत ही ईजी तरीके से पूरियाँ बना रही हूँ, जैसे कि हम रोटी को थोड़ा सा गोल गोल मोटा मोटा बेल ले, और बीच में से ऐसा 4 कटे, यानी समोसा कट ट्रायंगल में पूरियाँ बना रही हूँ। अब वो ग्लास से काटो, फिर वो आटा बचा हुआ फिर उसे बेलो, तो बहुत ही एक लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा मेरा।
तो ये मेरे मम्मी की स्टाइल की पूरियाँ है। मेरी मम्मी जब भी ऐसा लेट होता था, हम लोग पूरी के लिए ज़िद करते थे तो ऐसी पूरियाँ बनाते थे। और इसकी थोड़ी साइज़ हमें मोटी रखना है ताकि ये पापड़ जैसा नहीं बन के एक मुलायम सी सॉफ्ट सॉफ्ट पूरी हो। तो मैं यहाँ किचन में बैठ के पूरी पूरियाँ तल दे रही हूँ, सॉरी बना रही हूँ। यहाँ ही तलना भी है मुझे, क्योंकि हॉल में तो नहीं जाना है। किचन में हॉल में हवा लग जाती फ़ैन पे तो पूरियाँ बहुत ही ज़्यादा कड़क हो जाती है। तो ये देखिए मेरी पूरियाँ तल के एक साइड में वहाँ हो गई थी। अब मैं यहाँ बना रही हूँ हमारा तला हुआ चिकन फ्राई। और यहाँ मैंने जो ऑनियन बताई थी तो फटाफट ऑयल में यहाँ मैंने ऑनियन को फ्राई करने रख दी। और ऑनियन हमारे अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक यहाँ मुझे फ्राई कर लेना है। और जल्दी जल्दी, बहुत ही जल्दी, मैं एक सेकंड भी नहीं रुक के काम कंटिन्यू कर रही हूँ। तो चलिए, कुछ भी नहीं, क्योंकि ट्रेन में तो जाके हमें बैठना ही है। तो अगर थकान हुई भी तो एक्साइटमेंट में थकान बिल्कुल भी नहीं हमें पता चलती है। तो पूरियाँ बन के रेडी हो गए हैं मेरे। तो आधा काम तो ऑब्वियसली हो गया है मेरा। तो ये देखिए यहाँ इतनी भर के मेरी फुली फुली सी पूरियाँ बन के कितनी रेडी है माशाल्लाह। तो यहाँ हीटर के लिए पानी भी लगा दी हूँ मैं। फटाफट पानी जैसे ही गर्म हो जाता मुझे यहाँ बच्चों को उठा देना है। अब बर्तन तो देख सकते हैं अब बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं तो पूरी कोशिश करूँगी कि बर्तन धो के ही चले जाओ तो काम आसानी होगी, पर टाइम तो बहुत ही जल्दी भाग रहा है। बच्चों को उठाना है, बच्चों को पानी नहलाना है एक एक करके, फिर उसके बाद हमें नाश्ता करना है। मुझे पैकिंग भी अब तक नहीं हुई है, बैगों की पैकिंग। तो नहाना मैं अभी इसलिए सुबह सुबह ही ठीक समझी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है और हमें दरगाह पे भी जाना है। जाने के बाद वहाँ तो टाइम नहीं मिलने वाला है। तो सोचे सुबह सुबह ही क्यों ना हम अच्छा पानी नहा के चले जाओ। और जैसे मैं बोली थी, मेरी प्लानिंग नहीं थी कि हमें आज ही जाना है। तो ये अदरक लहसुन मैं सुबह से छील रही थी, तो एक एक्स्ट्रा काम भी मेरे पास बच गया है। ये अदरक लहसुन पीसना है अभी। तो सुबह से लहसुन छीली थी, अचानक जाने की प्लानिंग हुई। अब तो रख के ऐसा तो नहीं जा सकते क्योंकि ख़राब हो जाता है। और वेस्ट कोई भी चीज़ करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। थोड़ी बहुत मेरा टाइम चले गया तो चलेगा। तो यहाँ मैं साथ ही साथ में अदरक लहसुन भी पीस रही हूँ। अदरक लहसुन अच्छे से धो दी हूँ मैंने, तो इसे भी पीस के एक डब्बे में पैक करके फिर चले जाऊँगी। तो नहीं तो मेरा इतना अदरक लहसुन वेस्ट हो जाएगा। तो हम हर चीज़ एक एक पैसे से कमा के एक एक चीज़ लेते हैं, तो हर एक चीज़ की कदर करना ज़रूरी है। तो साथ ही साथ यहाँ प्याज भी मेरी फ्राई हो रही है। तो जब तक प्याज होती है मेरे अदरक लहसुन पीसे जाएगा। कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये देखिए यहाँ साथ ही साथ मेरा अदरक लहसुन भी अच्छे से पीस गया है। प्याज भी ब्राउन हो ही रही है। तो ज़री देर का काम था क्योंकि लहसुन ऑलरेडी मैंने छील दी थी, बस अदरक अभी छीलना बाकी था। तो यहाँ पानी भी बच्चों का गर्म हो रहा है। अब देखना टाइम क्या हो रहा है, उस हिसाब से वो लोग को भी उठाना है, क्योंकि ये देखिए 2 बजने आ गए। मैं कंटिन्यू 11:30-12 बजे से काम कर रही थी और यहाँ पूरी रात, बहुत ही ज़्यादा रात हो गई है। हाँ, 2 बज गए हैं तो ऑब्वियसली रात तो होगी ही। तो 2 बज रहे, फटाफट बच्चों को उठाना है क्योंकि मुझे यहाँ से 3:45 बजे तक निकल जाना है। 3:45-4 बजे निकल जाना है मुझे, क्योंकि ट्रेन सुबह सुबह की है हमारी। तो इसलिए चलो फटाफट बच्चों को उठा लेती हूँ। बच्चे तो उठ गए हैं। बच्चे उठ जाने के बाद वो लोग क्या है अपना मुंह धो लेंगे, नहा लेंगे। जब तक मेरा यहाँ चिकन तले जाएगा, जब तक बच्चे नहा लेंगे, दोनों भी नहा लेंगे, जब तक चिकन भी हो जाएगा और मैं खुद भी नहा लूँगी। तो ये देखिए यहाँ उठ गए हैं, उठ के यहाँ ब्रश करने लग गए हैं। तो चलिए अब फटाफट ये लोग मुंह धो लेते हैं, जब तक मेरा नाश्ता भी वहाँ रेडी हो जाएगा, क्योंकि पूरी बनाई वही नाश्ते में भी हम लोग खा लेंगे अभी। और उतने अंधेरे में अब हमें निकलना है। ऑटो तो ऑब्वियसली बुला लिए है। तो बस इतना है कि वो टाइम पे आ जाए 4 बजे, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल भी फिर कोई भी गाड़ी अवेलेबल नहीं है। बहुत ही ज़्यादा दूर यहाँ से निकलना है और हम अपनी गाड़ी तो लेके जा नहीं सकते, क्योंकि अब 2-3 दिन के लिए रुकना है। और ये यहाँ चिप्स वगैरह है तो इसे अभी तक पैक भी करना है मुझे। और ये देखिए यहाँ फटाफट पैकिंग भी चालू कर ली। मैं बच्चों का एक एक जोड़ी ड्रेस ले ली हूँ, क्योंकि जुम्मा है दूसरे दिन। आज जुमेरात लग गया है समझो, तो जुम्मा है दूसरे दिन।
तो वही हिसाब से मैं पैकिंग कर रही हूँ यहाँ। और एक बेडशीट भी ली हूँ ताकि हम कहाँ भी जाए तो एक बैठने जगह हो जाए हमें। बेडशीट रही तो चलो जगह कहाँ भी मिल जाए तो हम सुकून से बैठ सकते हैं। तो पैकिंग हो रही है यहाँ हमारी, जब तक टिफ़िन भी हो जाता है मेरा, जब तक कपड़े रख देते। तो ये देखिए यहाँ हमारा चिकन फ्राई हो गया है और बहुत ही टेस्टी लग रहा है ना। तो ये चिकन फ्राई हो गया है। यहाँ मैंने कोथिमीर धनिया जो है पूरा डाल दी हूँ, ऐड कर दी हूँ मैंने अब पूरा। तो बस इसका अब ठंडा होने तक हमें वेट करना है, क्योंकि गरम गरम मुझे डब्बे में नहीं पैक करना है, जैसा ठंडा होने तक का वेट करना है। तो जब तक तो मैं फ़्रेश हो जाती हूँ मैं भी। यहाँ पानी भी गर्म होने लग गया है मेरा, तो फटाफट पहले नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ चाय भी चढ़ा दी हूँ मैंने एक साइड में, यहाँ मेरी चाय भी पकेगी। चिकन हो गया, पूरी हो गई, यानी कि टिफ़िन की तैयारी हो गई, बैग भी पैकिंग हो गई, बच्चे भी उठ गए, बच्चे भी नहा लिए। तो अब बस एक ही चीज़ बचा है कि मैं नहा के मुझे रेडी होना है। ये देखिए यहाँ रेडी हो गया। एक सिंपल सा ड्रेस पहना दी हूँ मैंने, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और उनको बिल्कुल भी उलझन ना हो, इसलिए एक सिंपल सा ड्रेस पहना दी हूँ। और यहाँ दोनों बच्चे रेडी हो रहे हैं। अच्छा नींद में से उठे, ऐसे तो उठाए तो कभी उठते नहीं, पर आज जाने की खुशी रहती है। तो चलिए मैं यहाँ नहा ली हूँ, मैं भी रेडी हो गई। यहाँ एक छोटा सा मेकअप की किट लेने के लिए यहाँ एक बैग है। मेकअप तो अभी से दरगाह में जाए तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो एक छोटी छोटी ये कुछ चीज़ें हैं तो वो ले रही हूँ। और ये फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम, काजल, एक्ने पाउडर, तो बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं लेना है हमें। तो क्योंकि मेकअप की बस थोड़ी सी चीज़ें मैं घर में भी यूज़ करती हूँ, और तो ऑब्वियसली बाहर भी यही थोड़ा बहुत चीज़ें लेके जाऊँगी। तो ये बैग में रहेगा तो अच्छे से हमें इजीली मिलेगा। तो एक मेकअप की बैग थी जो खुशी को बर्थडे में गिफ्ट आई थी, तो इसमें मैं पूरा अच्छे से पैक करके अब रख देती हूँ। तो ये एक लॉन्ग एयरिंग है, क्योंकि जो एयरिंग में छोटी पहन रही हूँ तो मुझे इसमें थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है कि शायद ये टूट ना जाए या कुछ भी, तो इसलिए एक एक्स्ट्रा एयरिंग भी मैं ले रही हूँ जो मेरे ड्रेस पे मैचिंग हो जाए। तो वहाँ टिफ़िन भरने की तैयारी हो रही है हमारी, चिकन भरे जा रहा है। यहाँ मैंने बैग भर दी हो, कितना प्यारा लग रहा है। छोटा सा बैग कैरी करने के लिए भी हमें इजी रहता है। तो ये देखिए यहाँ पूरे हम रेडी हो गए हैं। तो बस अब निकलने की देरी है और 3:45 बज गए हैं हमारे यहाँ। तो अब है कुछ चिप्स भरना है बैग में, चिप्स ली हूँ ताकि गाड़ी में ट्रेन में सुबह सुबह तो चिप्स आए नहीं मालूम कुछ भी। और बच्चों का मुंह तो चलता फिरता होना ही चाहिए। यहाँ बुर्खा मैंने निकाल दी हूँ पहनने के लिए, तो मुंह तो थोड़ा बहुत चलना चाहिए ट्रेन में अब जाए तो चलिए मैं यहाँ घर से निकल गए हम लोग, क्योंकि ऑटो इतने अंदर तो नहीं आएगी, रोड तक ही निकलना है हमें। रोड तक यानी कि थोड़ा सा आधी रोड तक निकलना है। और ये रास्ता आप देख सकते बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ता है, तो इसलिए अपनी गाड़ी रही तो अलग बात है, दूसरों किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते कि हम अंदर आए। तो काफ़ी इतना ही है कि वो 4 बजे इतना सुबह सुबह हम लोग को लेने आ रहे हैं। तो ये यहाँ बैग हम लोग की भर ये पैकिंग हो गई, बिल्कुल भी ज़्यादा वज़न नहीं थे क्योंकि कुछ ज़्यादा सामान नहीं थे, बस टिफ़िन है, बच्चों के एक कपड़े हैं बस। और ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ता है हम लोग का, जैसे मैं कितने बार बोल चुकी हूँ आपको मेरे वीडियो में कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा अंदर रहते, कोई भी चीज़ अवेलेबल जल्दी नहीं रहती है, तो ऐसी है। तो ये देखिए मैडम चल रहे हैं खुशी खुशी में, क्योंकि बच्चों को घूमने जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और ये तो लॉकडाउन के बाद हम लोग का फर्स्ट टाइम कहा लॉन्ग ड्राइव पे, यानी कि लॉन्ग का जा रहे हैं पिकनिक मनाने जैसा वैसे है। और बस जाते हैं तो क्या है, सुबह जाके शाम तक आने का। तो ये ट्रेन में जाने की भी खुशी है, और ये खुशी कहाँ 2-3 दिन हम जाके रहे वो भी खुशी है। और वहाँ ऑटो आ गई है, वहाँ आप लाइट देख सकते हैं, तो वहाँ ऑटो हमारी आ गई है। तो चलिए फटाफट ऑटो में बैठ जाते हैं हम। तो बैठ गए हैं हम फाइनली यहाँ ऑटो में, और चलिए अब हम हमारा सफ़र तय करने के लिए। तो देखिए यहाँ फटाफट यहाँ, क्योंकि वहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं था, पूरा अंधेरा था रोड पे, तो वहाँ मैंने वीडियो स्टॉप करी थी। यहाँ हम पहुँच गए हैं स्टेशन पे।
रेलवे स्टेशन हम पहुंच गए हैं, तो यहाँ से फटाफट और देखना है ट्रेन का टाइमिंग क्या है, क्योंकि लॉकडाउन से ट्रेन के टाइम बहुत ही आगे पीछे हो रहे हैं। और प्रॉपरली हम ज़्यादा इंक्वायरी तो नहीं करी थी, तो बस बाबा का बुलावा आ गया और चल दिए, वैसा ही कुछ हाल है हमारा। तो बस जहाँ जा रहे दरगाह पे वो बाबा ही हमें बराबर सही सलामत लेके जाए, सही सलामत हमको वापस लाए। तो अब तो यहाँ टिकट हमें मिल गया है और ट्रेन अभी कुछ ही मिनटों में आने वाली है, ऐसा कंफर्म हुआ गया है। यानी कि 4:45-5 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और अभी तो फ़िलहाल स्टेशन थोड़ा बहुत खाली लग रहा है, तो देखेंगे। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है, पर गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आने वाली है। तो अब हम ढूंढ रहे हैं कि हमें क्रॉस कहाँ से करना है। ऐसा मिनट है जब स्टेशन करते नहीं। वो नहीं मालूम, पूछो पहले किसी को तुम्हें। क्या ना, अरे बैग ऐसा रखा तो हो गया। हाँ सामने ही, तेरे को दिखता ही नहीं थोड़े देर में। ट्रेन है कौन से? ये वाले। हाँ कब आ रही होगी ट्रेन? ग्रीन सिग्नल है ना। किधर गाँव चला गया। देख तेरा दोस्त सोया देगा। उसका हाथ पकड़ा। बस यहाँ स्टेशन पे आ गए, हम लोग पहुँच गए हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हम लोग आ गए हैं और ट्रेन जा रही है। अब हमें वेट करना है कि हमारी ट्रेन कब आएगी, कब हम जाएंगे। देखते हैं। भाई वहाँ बैठने की जगह थी वो। अरे बैठ गए हो बोलो। यहाँ भी है, यहाँ है, यहाँ तक आती ट्रेन नहीं आती पर जाता फिर। तो ये देखिए फाइनली ट्रेन आ गई थी। अब ट्रेन छूटी। ट्रेन थोड़ी 1 घंटा लेट थी, 1 घंटा। हम लोग बैठ बैठ के बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे, तो उजाला भी हो गया, सुबह हो गई है और अब हमें मिली है विंडो सीट। बहुत ही अच्छी बात है कि अब इतना दूर का सफ़र है, बच्चे विंडो में देख देख के जाए। तो और ज़्यादा भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं थी ट्रेन में। यहाँ आयान शैतानी कर रहे थे, खुशी को मारे थे विंडो सीट के लिए। शायद कुछ हो गया था तो उनके पापा उन्हें चिल्ला रहे थे। वो साइड की सीट चाहिए थी, खुशी को भी वही साइड की चाहिए थी, इसलिए दोनों में कुछ भाई बहन में बहस हो गई थी। और ये आप देख सकते हैं पूरी ट्रेन खाली है, पूरी ट्रेन। शायद आगे भर जाए पर अब तो फ़िलहाल खाली है। एक सुकून से हमें जो चाहनी है वो सीट बहुत अच्छे से मिल गई और अब हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ। तो दुआ कीजिए कि हम अच्छे से पहुंच जाएं। और मैं भी बहुत साल बाद ट्रेन में बैठी और मुझे बस कार हर से ज़्यादा ट्रेन का सफ़र बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और
सबसे ज़रूरी बात तो कि मुझे बस में यानी कि हाईवे पे से जाने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि एक बार जब हाईवे पे जा रही थी मैं तो एक सामने एक्सीडेंट हो गया था, तो समझे खौफ सा बैठ गया है वो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि होगा ही हमारे साथ, तो अगर अल्लाह अगर कुछ करना है तो जो एक दिन में डर बैठ गया है, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बस में जाना और हाईवे से बस में जाना। कि हाईवे से लंबा सफ़र बस से जाना अच्छा नहीं, बस में जाना अच्छा लगता है, पर जो लंबा रूटीन है तो बस हमें हाईवे से लेके जाती है, तो वो सफ़र मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ, ट्रेन का सफ़र मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जल्दी जल्दी भी पहुंचाती है और एक हरियाली सी दिखती है हमें। और ये देखिए यहाँ मस्त लेटे हैं, फरमा रहे हैं ट्रेनों में, कोई भी नहीं है चिकन तो उसने ही अपनी बनाया मनमानी चल रही है समझो सीटों पे। देखो खेत खेत, यही सब सीन है जो मुझे ट्रेनों में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। खुली खुली जगह देखने मिलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम तो जहाँ सिटी में रहते हैं वहाँ सिर्फ घर काम की भाग दौड़, सुबह से एक फिक्स रूटीन रहती है, हर घर में रहती है। तो बस हम कहाँ घूमने गए वही अच्छा रहता है। तो एक माइंड फ्रेश होता है कि जब हम फैमिली के साथ कहाँ जाए तो बहुत ही ज़्यादा एक माइंड फ्रेश होता है। मतलब घर में क्या खाना बनाना है, काम पे जाना है, एक रूटीन ही छूट जाती है। अब एक नई रूटीन जो हम सोचते भी नहीं वैसे ही रूटीन मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए अनफॉर्चुनेटली यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई है और ये हमारी उतरने का स्टेशन है, पर यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई है। तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, पर हम उतरे तक तो बारिश रुक जाना चाहिए, क्योंकि भीग गए, फिर भीग जाने के बाद वहाँ दरगाह में जाना अच्छा नहीं लगता। एक एक ही हम लोग कपड़े भी ज़्यादा नहीं लाए हैं, क्योंकि बारिश का तो मौसम था ही नहीं है। मई है तो इतनी गर्मी के मौसम में बिन बरसात मौसम वो हाल हो गया था आज। तो ये देखिए थोड़ा सा टाइम बाकी था, लेकिन फिर भी यहाँ ऊपर बैठ गए हैं, लेट गए हैं, यहाँ जाके ऊपर नींद आ रही थी, बोल रहे थे लंबा सफ़र था, ट्रेन थोड़ी सोई थी, सुबह की ट्रेन है, सुबह की ट्रेनें थोड़ी स्लो रहती हैं। और यहाँ मैडम देख रहे हैं बाहर कि कुछ गौर से सोच रहे हैं। देखिए यहाँ सो रहे हैं, कभी खुशी को छेड़ रहे हैं, इनकी मस्ती ख़त्म नहीं होती है बच्चों की, जहाँ भी गए तो। चलो हम लोग अब बैठे बैठे यहाँ स्टार्ट करेंगे अंताक्षरी। क्या आया? चिड़िया क्या आया? याद आया, याद आया, याद आया, याद आया। दिखाए थे पूरा ब्लैक वाइट था, पूरा ब्लैक वाइट। चलो क्या आया? चिड़िया भी आई, मोर आया, बंदर भी आया, पूरा जानवर आ गया। बोलो बोलो क्या आया? क्या आया? माया उसके बाद में वाली आता
बोल बोली में बोली बोली। ओ गो जल्दी कॉफी, स्टेशन नजदीक आ रहा है। गो मम्मी लोग गो गो पापा फुलावे जल्दी फास्ट, एक ही स्टेशन है अपना अभी। मेरा ऊपर बैठ के जाना। खामोश बेटा पुत्र है। हाँ पास मेरे साथ चल क्योंकि छत ऊपर है और नीचे साथ नहीं चल तू होगी। का ना तू तारा याद है तू तारा याद है गाना। अरे भैया को आता है। तू तारा ऊपर चल और नीचे तोड़ो हम। ना दिल हमारा, जाने तमन्ना वादा है वादा, अब ना करेंगे हम तुमको राधा, कर दो हमें माफ तुम। मामा 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 मामा। बुरखा है आपका अच्छा। अरे के गाना आता है। पूरी गाड़ी हाई खाली हो गई। अच्छी मेरे को गाना बोलो। हाँ नहीं, ये लोग पे भिंडी चढ़ी तो हाँ पास दे दो। अरे गाया मौसम आया है, जब से छुपा के दूध सीढ़ी से लगा है, इतना प्यार किसी से पहली बार आया है हो हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, खुश नसीब है वो जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में। मामा दस बार। तो चलिए हमारा स्टेशन आ गया है, अब हम उतरते हैं। ट्रेन रुक गई है तो स्टेशन ये साइड आया है तो अब उतर रहे हैं। तो प्लीज़ आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ कनेक्ट विद माय चैनल स्माइल की दुनिया और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और ये आपके साथ हम लोग हमारी खुशियाँ शेयर करते हैं, तो हम इतना ऊँचा यही उम्मीद करेंगे कि आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताते रहिए कि आपको कैसा लगता है और लाइक भी करिए हमारे वीडियो को। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि कहाँ जाते हैं। और ये वीडियो मैं यहाँ ही स्टॉप करती हूँ क्योंकि आगे का वीडियो देखेंगे। अब हम दरगाह पे जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ, तो ये वीडियो यहाँ ही स्टॉप करती हूँ। मैं आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ अच्छा है आपको मेरी वीडियो आप तक फर्स्ट पहुँचे। तो चलिए देखते हैं अब कहाँ जाने के। तो चलिए यहाँ से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है जहाँ से हमें ऑटो या बस लेनी है। अब क्या लेनी है तो देखेंगे क्योंकि ये जो गुलबर्गा स्टेशन है उसके थोड़े आगे रुकाई थी हमें बस। तो वाड़ी स्टेशन है, वाड़ी स्टेशन पे उतारी है हमें और ट्रेन ये वाड़ी स्टेशन पे उतारी है। यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं हम लोग, तो ये स्टेशन पे देखते हैं यहाँ से बस हमें कब मिलती है, ऑटो कब मिलती है। तो हम ऑटो में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ये देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिए और मेरे प्यारे 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 ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ 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 सपोर्ट मी। तो यहाँ गए हैं
मेरे हस्बैंड बस का टाइमिंग पूछने, और ये महाराजा यहाँ घूम रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा तेज़ है, बारिश थी, अब गर्मी हो रही, क्या बोल सकते हो। चलिए कहाँ भी छाँव में जाके खड़े हो जाती हूँ जब तक हमें मालूम नहीं होता कि क्या होने वाला। ये उतारी हुई ट्रेन हमें जो अभी वेटिंग पे रुकी है शायद। तो चलिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ना करना भूलिए।